ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई बॉर्डर 2, इससे भद्दा मजाक और कोई हो नहीं सकता है। मतलब अब लेकिन ये है कि बैड पब्लिसिटी हो रही है यार। कई बार बैड पब्लिसिटी अच्छी होती है, कई बार बैड पब्लिसिटी सही में बुरी होती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी पूरी रेपुटेशन दांव पे लग जाती है। अनुराग सिंह ने और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके बॉर्डर 2 का एक पूरा सीन क्रिएट किया, वॉर सीन क्रिएट किया है, और उसके ऊपर अब इंडिया पाकिस्तान की जंग है तो सवाल उठाने वाले कम नहीं है, और वो सवाल उठाने वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं अपने एपिसोड्स के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यह बात होती है देश की, आप सब जानते हैं। और बॉर्डर 2 पे हम लगातार एपिसोड्स लेके आ रहे हैं शाम 6 बजे डेली। कोई एक आध दिन मिस हो रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये सिलसिला जारी है। अभी ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट आया है, आहान शेट्टी ने मतलब एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन सबकी बखिया उधेड़ दी है जो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन या स्टूडियो शूट करने जैसी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो एक आध नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि फिल्म के अंदर वीएफएक्स बहुत गड़बड़ हैं, फिल्म की शूटिंग बड़ी खराब हुई है एंड ऑल दैट। तो भाई आहान शेट्टी बता रहे हैं कि अपने इंटरव्यू के अंदर कि फिल्म का रोल निभाने के लिए उनको 5 किलो वजन गिराना पड़ा। अगर आपने आहान शेट्टी की पहले भी फोटो देखी हो, वो कोई मोटे इंसान नहीं थे, वो फिट इंसान थे, लेकिन सोल्जर के रूप में आने के लिए, सैनिक के रूप में आने के लिए और उस डिसिप्लिन के लिए और जितनी कड़क चीज़ें वहाँ हो रही थी उनके लिए, वो मेहनत करते करते उनका 5 किलो का वजन वहाँ गिर गया। वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू में कह रहे हैं, जो रोल की डिमांड थी उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी, डिसिप्लिन था और बहुत तरह की चीज़ें की गई। आई हैड टू लीन आउट फॉर दिस फिल्म, पतला होना पड़ा, लॉस्ट अराउंड 5 किलोज टू गेट द राइट लुक फॉर ए सोल्जर, मतलब फिट होने के बाद भी 5 किलो कम करना पड़ा। द डाइट वॉज स्ट्रेटेजिकली डिजाइन, हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स टू मेंटेन मसल मास एंड एनर्जी। अरे मसल मास तो भाई मसल तो जरूरी है, दिखनी चाहिए, और एनर्जी भी चाहिए। वेट लूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, एनर्जी लूज होती है, तो इसीलिए एनर्जी भी लूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट है ताकि मसल्स बनी रहे, और थोड़े फैट्स भी हैं ताकि एनर्जी भी बनी रहे। वाइल आई कट डाउन ऑन कार्ब्स टू शेड द एक्सेस वेट, कार्ब्स जो है कट कर दिए गए, हेल्दी फैट रखे। अब ये वरुण धवन ने भी ठीक ऐसा ही कहा था। इससे पहले हमने आपको एपिसोड लेके आए थे, तो वरुण धवन ने भी यही बोला था कि भाई जिस तरह के उनको रोल था और जिस तरह की तैयारी की जरूरत थी, तो उनको काप्स रखे गए थे। ध्यान रखिएगा, वरुण धवन ने जब अपना बयान दिया तो उनके काप्स रखे गए थे, लेकिन आहान के काप्स भी हटा दिए गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हटा दिए गए। इट वॉज अबाउट प्रिसीशन, एवरी मील टाइम्ड अराउंड ट्रेनिंग एंड शूट शेड्यूल्स। मतलब पूरी जो मील थी वो शूट शेड्यूल के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से प्लान की गई थी। क्लीन ईटिंग थ्रू आउट, नो चीट डेज ड्यूरिंग द शूट, शोल्जर्स आर लीन, फंक्शनल, ऑपरेशनल रेडी। आई वॉन्टेड दैट सेम क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इन एवरी फ्रेम। तो ये आहान शेट्टी कह रहे हैं, जो डेफिनेटली न्यू कमर आप कह लीजिए, चाहे नेपो किड कह लीजिए, वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल यह है कि जब रोल की बारी आई तो उन्होंने पूरी जान लगा दी है, और ऐसी जान लगाई है कि 5 किलो तक वजन उनका कम हुआ है बॉर्डर 2 की शूटिंग के लिए खाली। और वो नेवी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, हमने आपको उसके बारे में एपिसोड करके बताया था, और बहुत आसान नहीं है वो शूट करना। जब पानी के अंदर जाते भी हैं तो भी वहाँ लाइफ भी बहुत आसान नहीं होती है सैनिकों के लिए, लेकिन आहान शेट्टी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और बैटलफील्ड रेडी बॉडी के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और ऐसी कई सारी फोटो भी चल रही हैं इस समय, सनी पाजी की फोटोज़ भी सामने आ रही हैं, जिसके अंदर वो खाई के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो टैंक के पीछे जो धमाका था जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, उस टैंक के अंदर वो रियल में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब रियल लाइफ है, वो ग्रीन स्क्रीन नहीं है। यही बात आहान शेट्टी कह रहे हैं, यही बात सनी पाजी की फोटोज से आ रही है, और जो फोटोज लगातार सामने आ रही है उनसे बात आ रही है। और प्लस वरुण धवन का इंटरव्यू भी सामने आता है, वो भी यही कहते हैं कि भाई 40-40 डिग्री तक टेम्परेचर था जब जाके शूट किया गया, पसीना निकल रहे थे। श्रीनगर की बात करेंगे तो एग्जैक्टली उस टाइम पे शूट किया गया है जब वहाँ ठंड पड़ रही थी, क्योंकि युद्ध तो इसी दौरान हुआ था ना, दिसंबर के शुरुआत में, और 15-16 दिसंबर विजय दिवस तक। तो उसी टाइप की चीज़ें प्लान की गई, उसी टाइम में प्लान की गई। टीम ने बड़ी रेकी की और लगभग सेम जगहों पर शूट किया गया है जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है। बल्कि टीम तो जो जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, टीम तो एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशंस पे भी शूट करने जा रही थी, लेकिन स्ट्रेटजिकली आप कह लीजिए या वो पॉसिबल नहीं था, परमिशन उस तरह की नहीं मिली, तो थोड़ा सा लोकेशन डिफरेंट करनी पड़ी, लेकिन जो टैरेन था टैरेन सेम रखा गया। चाहे आप ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर लीजिए, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर लीजिए, वो टैरेन सेम रखा गया है। जो मौसम है, वेदर है, वेदर सेम रखा गया है, सेम कंडीशंस रखी गई हैं युद्ध वाली।
और इन सारी चीज़ों को करने में एक ऑथेंटिक फील देने की कोशिश की गई है। और यही बात एक्टर्स कह रहे हैं। एक्टर्स को कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी खिलाफ में की जा रही है। चाहे केआर क्यों, हमने देखा वो तो 1971 के युद्ध पे सवाल उठा रहे हैं, जीत पे सवाल उठा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो ग्रीन स्क्रीन्स पे सवाल उठा रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन पे पूरी फिल्म शूट कर दी गई है। भैया बॉर्डर 2 डेफिनेटली अगर ग्रीन स्क्रीन पे भी शूट होती तब भी मैं ये कहता कि यार ये फिल्म इमोशन वाली फिल्म है, ये वीएफएक्स वाली फिल्म नहीं है। वीएफएक्स हमने देखा, गदर 2 भी आई थी, गदर 2 भी इमोशन हैवी फिल्म थी, वीएफएक्स हैवी फिल्म नहीं थी। वीएफएक्स के कुछ हिस्से वीएफएक्स में आए थे बस। तो लेट्स होप कि सेना के रियल टैंक जब दौड़ रहे होंगे तो कहने वालों की ज़बान अपने आप बंद हो जाएगी कि यार सब नकली है। जब पानी पे रियल शूट हुआ होगा तो उस समय लोगों की कहने की ज़बान बंद हो जाएगी कि भैया वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह चाहे फ्लाइंग के अंदर रियल शूट्स बहुत सारे शूट किए गए हैं। हाँ, कुछ जगह अब जैसे सेबर प्लेन्स हैं या उस 1971 वॉर के प्लेन्स मिलना इम्पॉसिबल है। तो हाँ, वहाँ कुछ जगह वीएफएक्स ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा और हो सकता है कि वीएफएक्स में कहीं कोई कमज़ोरी भी रह गई हो। लेकिन वो सब देखना होगा बड़े पर्दे पर जब आप देखेंगे तो वहाँ कैसा दिखाई देता है। रियल इतने हाई इमोशंस के बीच में उस पे ध्यान जाता भी है कि नहीं जाता है, इन सब चीज़ों पे सवाल है। और अनुराग सिंह हम जानते हैं बहुत अच्छी वीव करते हैं इमोशनल मूवीज़ को। उम्मीद कर रहे हैं इसी तरह का इमोशनल मूवी यहाँ वीव की गई होगी और होप कर रहे हैं बहुत अच्छा सिनेमा निकल के आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये हिटर्स तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म निकल के आनी चाहिए जिसको देश याद रख सके, देश उन वीरों को याद रख सके जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। तो आपको याद दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, बॉर्डर 2 पर हम डेली एपिसोड लेके आते हैं शाम 6 बजे। कोशिश कर रहे हैं कि बिना नागा हो, तो बीच में 1-2 दिन गैप हुआ है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एपिसोड्स की बात करेंगे तो डेज़ के हिसाब से हमारे किसी दिन कमी हुई तो अगले दिन भरपाई कर दी गई है उसकी, तो वो एपिसोड्स हमारे कम नहीं हुए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि नॉर्मली हम अपने वीडियोस पे बोलते नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को, क्योंकि ये वीडियोस हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी वॉर फिल्म, बहुत बड़ी वॉर फिल्म, बहुत बड़ी वॉर फिल्म सिर्फ कंटेंट के सहारे नहीं बनती, उसको पब्लिसिटी भी चाहिए होती है। और पब्लिसिटी करने के लिए मुझे मालूम है कि वही लोग आगे आएंगे जो देश से प्यार करते हैं या देश की वीरों की कहानी को दिल से लगा के रखते हैं। वही लोग आगे आएंगे और वही लोग होंगे जो जनगण मन जेजेएम को सपोर्ट करेंगे। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फिल्म अच्छी चले, अच्छा सिनेमा निकल कर आए और बहुत शानदार फिल्म, बहुत इमोशन वाली फिल्म, बॉर्डर से भी बेहतर फिल्म एक निकल के आए। हम तो वैसी फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का जो कमेंट तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।